योगी सरकार में जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ी है, जिस तरह से पुलिस वालों का, प्रशासन वालों का मन बढ़ा हुआ है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण चंदौली में देखने को मिला है। आप इससे पहले भी हाथरस की घटना देखे होंगे, जहां उस लड़की को बिना माँ बाप के सुपुर्द किए, उसका कोई हिंदू रीति से धार्मिक क्रियाक्रम किए बगैर पेट्रोल डाल के जहां जला दिया गया, जहां लड़कियों के साथ आए दिन अन्याय किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार में बेटियों की जितनी दुर्दशा हो रही है, शायद उतनी कभी अंग्रेजों के या मुसलमानों के जमाने में भी नहीं रही होगी। आज चंदौली में उनके पिता के ऊपर अगर कोई अपराध था, कोई मुकदमा था, तो उनके पिता को तो प्रशासन को मालूम है कि उनके पिता अपने घर में नहीं है, उनका भाई घर में नहीं था, 2 लड़कियां केवल घर में थी, उस पर 40 पुलिस वालों को अंदर जाने का क्या मकसद था। और वो बड़ी लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, उसके हाथ में मेहंदी लगने वाली थी, उस लड़की को ऊपर कमरे में मतलब इतना मारा गया कि वो मर गई। और छोटी बहन जो गवाही दे रही है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उस मुकदमे की, वो चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि हमारे बहन को मारा गया। मेरी बहन चिल्ला रही थी, बुला रही थी कि बचाओ, किसी को बुलाओ, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले निकलते और चले जाते। उनके पिताजी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अगर बेटी को पहले से कुछ हुआ था तो पुलिस वाले वहाँ से भागे क्यों? इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है। पुलिस वालों ने हत्या की और उनके ऊपर जितनी भी कार्रवाई की जाए वो कम है, क्योंकि मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ मतलब क्या हो, पुलिस वाले मुकदमा लिखेंगे, पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। किस तरह से किसको न्याय मिलेगा? घटना घटी है और उसके जो दोषी है उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी विवेचना होने दीजिए। विवेचना से पहले हम लोग का कुछ कहना अनुचित है। आज तक जो किसानों को रौंदने वाले जो मिनिस्टर के बेटे थे, उनको तो कोई सजा हुई नहीं, और जिससे किसानों को न्याय मिल सके, तो इन अपराधियों को पुलिस वाले कौन सा मुकदमा लिखेंगे और कौन सी सजा देंगे? और प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कहीं पर भी कोई घटना होती है, दुखद होती है, चिंताजनक होती है, लेकिन हर घटना का पुलिस खुलासा करती है और जो उसके दोषी होती है उसको पकड़ना और उसको दंड दिलवाने का काम किया। जब अभी चुनाव में प्रशासन इस बात को स्वीकार करता है कि बिना विपक्षी दलों को सूचित किए ईवीएम ले जाया जा रहा था, जो कि गलत है, उस मामले में जैतपुरा के रोड पर जो लोग आके धरना देते हैं, उनके ऊपर भी 307 का मुकदमा लगा करके उनको जेल भेजा जा रहा है। उसमें आप जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। 307 का मुकदमा क्यों लगाया जा रहा है भाई? इसका कोई प्रमाण नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में किसकी फोटो है, कौन नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। उसमें जल्दीबाजी आप करके 48 लोग, जो बहुत सारे माइनॉरिटी के लोग थे, जो मतलब रोजा के दिनों में जेल में रहे, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं थे, मात्र वोटर थे, ऐसे लोगों को आप जेल में डाल दे रहे हैं। उनके लिए आपकी जल्दीबाजी नहीं है। और आप इन जो प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रहा है कि वो लड़की चिल्ला रही थी और उसके बाद उसकी आवाज बंद हो गई, वो मर गई और पुलिस वाले उस कमरे से निकल करके चले गए। आप इसमें आपको कुछ बोलना जल्दीबाजी लग रही है। आप मतलब आप बोलेंगे कैसे? आप अपनी ही सरकार में, अपने ही प्रशासन को कैसे कटघरे में खड़ा करेंगे? अब खबरें मत फैलाइए। पोस्टमार्टम भी हो गया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, घटना दुखद है, उसकी जांच होने दीजिए। ऐसे सवाल मत करिए जिससे और खबर को ऐसा बनाए इससे गलत है। कैसे संतुष्ट हुआ? वो माँ संतुष्ट होगी जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी और उसकी लाश निकल रही है। वो बाप संतुष्ट होगा जो अपनी बेटी की डोली सजाने वाला था और उसकी लाश निकल रही है। वो बहन संतुष्ट होगी जो चीखने की आवाज सुनी अपनी बहन की और वो फिर थोड़ी देर के बाद देखी कि वो झूठ मूठ कर उसको पंखे से लटकाया गया। कैसे संतुष्ट होंगे? अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ जो लोग उसको जेल में डालेंगे, वही मुकदमा लिखेंगे, वही उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? कोई पूरी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से संतुष्ट नहीं।